हेलो दोस्तों, और इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक्सप्लेनर में हमने ले मौत दे आर्थर में बुक 15 तक का सफर पूरा किया था। आज हम उसी एपिक सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं बुक 16 के साथ। यहाँ हम ग्रेल नाइट्स के सबसे मुश्किल इम्तिहानों को देखेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी क्वेस्ट के लिए जो सिर्फ तलवार की ताकत नहीं बल्कि एक नाइट की रूह की गहराई को परखती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरू करेंगे इस खोज के असली आध्यात्मिक मतलब से। फिर हम राउंड टेबल के दो मशहूर नाइट्स गवेन और एक्टर की फेलियर के पीछे का राज जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सर बोर्स का बिल्कुल अलग रास्ता, जहां उन्हें एक ऐसी चुनौती मिलती है जो उनके भाई को गुस्से से भर देती है। और आखिर में हम समझेंगे कि वो कौन सी खूबियां हैं जो एक नाइट को ग्रेल के लायक बनाती। तो ठीक है, चलिए सीधा इसमें घुसते हैं। हम अब आर्थुरियन लेजेंड्स की सबसे जरूरी खोज यानी होली ग्रेल की क्वेस्ट की शुरुआत पे खड़े हैं। देखिए, सैंग्रियल की ये खोज मैदान जंग में सबसे तगड़ा योद्धा बनने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये तो एक रूहानी परीक्षा है, एक टेस्ट है ये देखने के लिए कि कौन सा नाइट भगवान की नज़रों में सचमुच पाक और काबिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेल वही कप है जिसे क्राइस्ट ने लास्ट सपर में इस्तेमाल किया था। ये भगवान से एक डायरेक्ट कनेक्शन का सिंबल है जिसे सिर्फ सबसे नेक इंसान ही पा सकते हैं। तो अब बात करते हैं राउंड टेबल के दो सबसे बड़े नामों की, सर गवेन और सर एक्टर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतने महान नाइट्स इस पवित्र मिशन में फेल हो गए? चलिए पता करते हैं। होता यह है कि इन दोनों को ही बड़े अजीब सपने आते हैं, ऐसे विजन्स जो उनके रूह की कमियों को उनके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। एक तरफ गवेन 150 बैलों का एक झुंड देखते हैं जिनमें से ज्यादातर काले हैं। ये राउंड टेबल के गुनहगार नाइट्स को दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्टर सपना देखते हैं कि वो अपने ही सगे भाई सर लॉन्सलॉट से लड़ रहे हैं। ये साफ इशारा था कि उनका घमंड उनकी भक्ति पर हावी था। पर इन सपनों का असली मतलब क्या था? एक हर्मिट यानी एक सन्यासी उन्हें इसका असली मतलब समझाता है। जैसा कि आप कोर्ट में पढ़ सकते हैं, वो कहता है, इन बैलों से राउंड टेबल के साथियों को समझो जो अपने पाप और बुराई के कारण काले हैं। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर और सच कहूं तो काफी डरावना था। सन्यासी उन्हें बताता है कि काले बैल गुनहगार नाइट्स हैं, जबकि जो 3 सफेद बैल हैं वो हैं गैलाहैड, पर्सिवल और सर बॉर्स। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि सर बॉर्स के बैल पर एक छोटा सा धब्बा है जो उनकी जिंदगी के एक गुनाह को दिखाता है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सन्यासी साफ साफ कह देता है कि गवेन और एक्टर इस खोज के लायक नहीं हैं और उन्हें कैमेला क्लॉट जाना चाहिए, बस उनके लिए ग्रेल की खोज शुरू होने से पहले ही। खत्म। तो अब जब ये दो नाइट्स क्वेस्ट से बाहर हो चुके हैं, कहानी का फोकस एक ऐसे नाइट पर जाता है जिसका तरीका बिल्कुल अलग है। जी हाँ, अब हम चलेंगे सर बोर्स के रास्ते पर। गवेन से बिल्कुल अलग। सर बोर्स शुरू से ही जानते थे कि ये क्वेस्ट जिस्म की ताकत का नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी का है। वो अपनी तलवार पर नहीं, अपने ईमान पर भरोसा करते हैं। तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले वो एक सन्यासी के पास जाकर अपने सारे गुनाह कबूल करते हैं। फिर वो अपनी रूह को साफ करने के लिए प्रायश्चित यानी पेनेंस करते हैं। और आखिर में वो अपनी पूरी आस्था भगवान के हाथों में सौंप देते हैं। ये उनके कमिटमेंट को साफ साफ दिखाता है। लेकिन जैसे ही वो इस नेक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक ऐसी परीक्षा आती है जैसी उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। उनके ईमान का सबसे बड़ा टेस्ट। सोच के देखिए, सर बोर्स एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां उन्हें एक इम्पॉसिबल चॉइस लेना है। एक तरफ है उनका सगा भाई और दूसरी तरफ एक नाइट होने का उनका फर्ज। उन्हें चुनना है अपने भाई को बचाएं या एक मासूम लड़की की जान और इज्जत। तो सीन कुछ ऐसा है। बॉस देखते हैं कि उनके भाई लायनल को 2 नाइट्स कांटों से बुरी तरह मार रहे हैं, और ठीक उसी वक्त वो देखते हैं कि एक दूसरा नाइट एक जवान लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा है। इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में सर बॉस एक डिसीजन लेते हैं। वो उस लड़की को बचाने का फैसला करते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों अपने भाई को छोड़ दिया? क्योंकि बोर्स ने अपने नाइटली वाव को यानी मासूमों की रक्षा करने की कसम को अपने पर्सनल रिश्ते से ऊपर रखा। उनके लिए उनका आध्यात्मिक फर्ज सबसे पहले था। ये उनके ईमान की सबसे बड़ी निशानी थी। बोर्स ने भले ही रूहानी तौर पर सही फैसला लिया हो, लेकिन इसका असर, इसके दुनियावी नतीजे बहुत ही भयानक थे। जब लायनल आज़ाद होता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे लगता है कि उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया है, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। और ये गुस्सा एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करता है जो बहुत ही ट्रैजिक है। देखिए क्या होता है।
सबसे पहले लायनल सीधा सर बोर्स पर हमला कर देता है, जान से मारने के लिए। एक दूसरे नाइट सर कॉलग्रवेंस बीच में आकर बोर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अंधे गुस्से में लायनल सर कॉलग्रवेंस को भी मार डालता है। और जैसे ही वो बोर्स को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, आसमान से एक चमत्कार होता है। एक दिव्य बादल और एक आवाज उसे रोक लेती है। ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, ये इस बात का पक्का सबूत था। इसने साबित कर दिया कि बोर्स का फैसला बिल्कुल सही था और भगवान उनके साथ थे, भले ही उस फैसले की वजह से इतना बड़ा झगड़ा और खून खराबा हुआ। तो चलिए एक बार इन तीनों नाइट्स को कंपेयर करके देखते हैं कि हमने बुक 16 से आखिर सीखा क्या। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, फर्क बिल्कुल साफ है। सर गवेन और सर एक्टर ने दुनिया की चीजों पर, अपनी शान और रिश्तों पर भरोसा किया और फेल हो गए। वहीं दूसरी तरफ सर बोर्स ने अपने ईमान और पछतावे पर भरोसा किया और वो कामयाब हुए, वो लायक साबित हुए। तो सबका मतलब क्या है? एसेंशियली ये कहानी हमें एक परफेक्ट ग्रेल नाइट बनने की क्वालिटीज बताती है। इसके लिए जरूरी है अटल विश्वास, पाक दामन और भगवान की मर्जी के आगे झुकना। इसका मतलब है कि आपका आध्यात्मिक फर्ज आपके दुनियावी रिश्तों से बड़ा है, और इसके लिए जरूरी है पछतावा, विनम्रता और हर तरह के लालच से लड़ने की हिम्मत। और इसी के साथ हम आज का ये सफ़र एक बहुत ही गहरे सवाल पर ख़त्म करते हैं। एक सवाल जो बुक 16 हमसे पूछती है, एक हीरो होने का असली मतलब क्या है जब भगवान की मर्जी और इंसानी वफादारी आपस में टकरा जाएं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। हम इन्हीं थीम्स पर और आगे की कहानी पर बुक 17 के अपने अगले एक्सप्लेनर में चर्चा जारी रखेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।